यार, मुझे ना एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता। क्या बताऊं यार कि इतना बिजी हो गई है लाइफ, कॉल करने का टाइम नहीं मिलता। कहा है कभी ऐसा कुछ? नहीं, झूठ नहीं बोलना है। लेट मी टेल यू सम पॉइंट्स. Majority of the time management courses or videos that you would find on the internet would show you a 2 by 2 matrix. उसमें आपको बताया जाता है कि अपने टास्क को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करो. इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट. देखा है ऐसा कहीं या सुना होगा? तो बॉस, माई एडवाइस वुड बी नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन सच वीडियोज एंड सच कोर्सेज बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. अब आप फिर से कहोगे कि दिवस, ये सब कोर्सेज में बताया जाता है एंड सब लोग यही बताते हैं, तो ये गलत कैसे हो सकता है? सुनो मेरी बात. ये स्टेटमेंट आइजनहोवर ने दी थी 1954 में. ये ज्यादा फेमस स्टीवन कवी की बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से हुई थी एंड वो बुक भी 1989 में आई थी. बट क्या तब से अभी तक कोई चेंज आया है या नहीं आया है? आया है ना. हम इतने फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट. देन व्हाई डोंट वी चेंज आवर थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स? हमारा नेचर ऑफ वर्क हैज चेंज्ड, बट पीपल फॉलोइंग एंड प्रीचिंग दोज थ्योरीज हैव नॉट चेंज्ड एट ऑल. दैट was the traditional way of managing time. The theory was very good, but वो आज के टाइम में ना अप्लाई हो पाती है. See, it's good to prioritize the task and start your day with a to-do list. आप ऐसा करते भी होंगे जब आप ऑफिस जाते हो तो आप सोच लेते हो कि मैं पहले ये काम करूंगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, बिकॉज बेस्ड अपॉन ये इंपॉर्टेंट है, ये अर्जेंट है. आपने अपना काम प्लान किया, बट जैसे ही आप ईमेल चेक करते हो सब प्लान खराब हो जाता है. लगता है कि सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है एंड सब कुछ ही अर्जेंट है. मेरे साथ भी पहले ऐसा बहुत बार होता था. फॉर एग्जाम्पल, मुझे वीडियोस भी रिकॉर्ड करनी होती है, क्लब हाउस पे रूम भी ऑर्गेनाइज करने होते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट भी इंगेजिंग डालने होते हैं, वेबिनार्स भी लेने होते हैं. सब कुछ अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट होता है. इस नए वर्ल्ड में सब कुछ अर्जेंट भी है और सब कुछ इंपॉर्टेंट भी है कि नहीं? प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हम काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. प्रॉब्लम ये होती है कि हम एक इंपॉर्टेंट काम से डिस्ट्रैक्ट किसी और काम की वजह से हो जाते हैं. समझे? हम कुछ काम करने बैठते हैं तो कोई और ईमेल आ जाता है फ्रॉम अ क्लाइंट और अ कलीग. एवरीथिंग इज अनप्रिडिक्टेबल एंड वी आर सो ओवरवेल्म्ड बाय इनकमिंग इंफॉर्मेशन. ट्रेडिशनल टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाएगा कि आप स्टिकी नोट्स लगा लो अपने सामने, डायरी में लिख लो कि आज क्या क्या काम करना है, ईमेल्स को फ्लैग कर दो एंड वो लिस्ट्स, वो स्टिकी नोट्स, वो डायरी के पेजेस इतने बड़े हो जाते हैं कि हम खो ही जाते हैं. एंड इन द एंड हम पूरे दिन में कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाते. हुआ है आपके साथ कभी ऐसा? इफ यस, देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल टू नो द सोल्यूशन. डू इट. अब you might ask that what should we do, Devas? The truth is that we have to work differently in this new world. Traditional methods won't work. Also, जो पुरानी theories हैं वो one size fit all वाले concept पे है और हम blindly उन theories को follow करते जा रहे हैं and उसका result stress और decreased productivity के थ्रू दिखता है हमको. नाउ सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन नंबर 1, वी नीड टू वर्क ऑन आवर एनर्जी मैनेजमेंट स्किल्स रादर देन टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. जी, एनर्जी मैनेजमेंट एज कंपेयर टू टाइम मैनेजमेंट. देखो,
टाइम हम किसी से बोरो नहीं कर सकते, ये पता है, ना खरीद सकते हैं, तो ये तो बहुत कीमती चीज हो ही गई, एंड वी कैन नॉट वेस्ट इट एट एनी कॉस्ट। हम इसको सिर्फ अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। टाइम सबके पास एक ही है, 24 घंटे। ऐसा तो है नहीं कि चाहे इलॉन मस्क हो या मार्क जुकरबर्ग हो, इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तो फिर ऐसा कैसे कि वो इतना कुछ कर लेते हैं एक दिन में, और हम लोग सोचते हैं कि क्या करें, कैसे करें। The secret, yes, the secret lies in their energy levels. They know how to manage their energies in a better way. बहुत बार सुना होगा कि मॉर्निंग में उठो एंड इंपॉर्टेंट काम तब करो, बट आप में से कितने लोगों का माइंड मॉर्निंग में चलता ही नहीं है। हम सब एक जैसे नहीं होते हैं यार, हम सब अलग अलग टाइम पे मोस्ट एनर्जेटिक होते हैं। हम में से कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग एनर्जेटिक होते हैं, तो कुछ लोग मिड मॉर्निंग एंड कुछ लोग नाइट आउल्स होते हैं मेरी तरह। नाउ पॉज द वीडियो एंड कमेंट कि आप मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन। डन? जल्दी। डिपेंडिंग ऑन द टाइम आप सबसे ज्यादा एक्टिव कब होते हो, बताइए मुझे इन द कमेंट सेक्शन, बताइएगा। So we should work on the right task at the right time of the day. मेरी सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी एंड क्रिएटिविटी रात को 8 बजे के आसपास आती है। फॉर एग्जाम्पल, ये वीडियो मैं रात के 8:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय। अर्ली मॉर्निंग में उन चीज़ों पे फोकस करता हूँ जिनमें थोड़ी लेस ब्रेन पावर लगती है, लाइक रिस्पॉन्डिंग टू ईमेल्स और सम कॉन्फ्रेंस कॉल्स। इसके लिए 2 टर्म्स यूज होती है, अप टाइम और डाउन टाइम। सिंपल, फाइंड आउट आपका अप टाइम कब होता है, आपके एनर्जी लेवल्स कब ज्यादा हाई होते हैं, कब आप ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो। जस्ट ऑब्जर्व। मैंने भी ऐसे ही किया था। व्हाट आई डिड वाज, एक वीक अपने आप को ऑब्जर्व किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर आप टाइम मैनेजमेंट से सफर कर रहे हो तो। फॉर अ वीक और सो कीप अ लॉग, एक रिकॉर्ड बनाइए और लिखो उसमें कि आप डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे पे कैसा फील और परफॉर्म कर रहे हो। नोट करो ये सारे पॉइंट्स कि आप कब डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो, या फिर आपकी एनर्जी मॉर्निंग में लो रहती है या फिर शाम में। आप सबसे चैलेंजिंग टास्क कब प्रेफर करते हो, आपको रेस्ट कब चाहिए होता है, लिखिए। आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। डिफिकल्ट वर्क को मॉर्निंग में ट्राई करो एंड एक दिन इवनिंग में। आपके लिए कौन सा बेटर वर्क करता है, कौन सा टाइम ऐसा है जब आपको कुछ भी दे दिया जाए आप कर लोगे। ऑब्जर्व करना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी है कि आपको अभी तक इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि आपकी एनर्जी कब फ्लक्चुएट होती है, बट ऐसा लॉग बनाना जिससे आपको ये पता चल जाए वुड बी वेरी हेल्पफुल। ऑल्सो यू वुड गेट टू नो अबाउट योर परफॉर्मेंस। इनफैक्ट ये एक्सरसाइज करने से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप लेजी या अनडिसिप्लिन नहीं हो, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, बस आपको अपनी एनर्जी साइकिल्स के बारे में पता ही नहीं था। सो पॉज द वीडियो एंड मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपका अप टाइम और डाउन टाइम क्या है। करो। I'll wait. Solution number 2. I love the suggestion from Paul Graham, where he divides the entire week into maker days and manager days. On manager days, you hold all your meetings and calls. And on the maker days, you may block out the time to be more productive and creative. Yes, there are few people who have the luxury to follow this type of routine. For example, I can easily follow it. Like, I give my 3 days of the week, Monday, Tuesday, Wednesday, for conducting sessions and collaborations that my company has with different organizations. In the evening, I prefer to have all the calls and follow-ups with my team.
I keep my Thursday for writing stuff and recording videos. तो आज Thursday है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. Friday is completely a learning day for me, where I invest in my learnings. I give Saturday to my family, and Sundays are for my business development. अब this gives me clarity. And जब से मैंने ये रूटीन फॉलो किया है, तब से my productivity has increased multifold. Solution number 3. Attention management skill is better than the time management skills. Problem क्या है कि पहले के टाइम में फोन्स नहीं थे, ना ही लैपटॉप था, ना ही इंटरनेट था. तो अगर 1989 में जब आइजनहोवर की अर्जेंट इंपॉर्टेंट वाली मैट्रिक्स पॉपुलर हुई थी, वो सबने यूज की एंड उन्हें रिजल्ट्स भी मिले. पर आज जब हम वही चीज करने बैठते हैं तो हमें चक्कर आ जाते हैं. होता क्या है कि हम जो स्केड्यूल है वो बनाते हैं कि 4 से 5 बजे मैं ये वाला काम पूरा करूंगा, लेकिन 4:08 पे एक कॉल आ जाता है एंड जब वो कॉल खत्म होता है तब तक 4:23 हो चुके होते हैं एंड हमारी टेंशन डाइवर्ट हो चुकी होती है. अब काम 5 बजे तक कैसे होगा? सो हमें टाइम मैनेजमेंट की नहीं, अटेंशन मैनेजमेंट की जरूरत है. These two terms are interrelated, but attention management is not focused on controlling time, जो कि practically impossible है. पर ये focus करता है to control our attention, जो कि possible है with practice and willpower. आप कहोगे कि लोग interrupt करते हैं, बॉस वो तो करेंगे. आपके ऊपर है कि आप उन्हें interrupt करने देते हो या नहीं. The only way you can stop being interrupted is to tell people to stop interrupting you for a period of time. You may do 2 things. Number 1, control your environment. मैं अपने ऑफिस में लोगों से सिर्फ 3 से 4 बजे के बीच में मिलता हूँ. Yes, इसके लिए विल पावर एंड प्रैक्टिस चाहिए एंड इट इज इजीली डूएबल. अगर कोई 1 बजे भी आता है तो आई कैन से टू देम कि आई एम वर्किंग ऑन समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, कैन वी मीट एट 3 PM? या थैंक्स. देखो, आप ये नहीं अज्यूम कर सकते कि लोग आपको डिस्टर्ब ना करें, बट आप एक्सप्लिसिटली थोड़ा सा एक तरीके से उनको बोल सकते हो. डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगाना वो भी पूरे दिन के लिए तो बहुत हो जाएगा. पर आप अपने नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो, लाइक 90 मिनट्स और सो ट्वाइस अ डे आप ये चीज ट्राई कर सकते हो. When my do not disturb signal is up, that means don't bother me unless it's truly an emergency. That is an example of controlling your environment. Number 2 tip, control your technology. अब जब आपने डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बना ही लिया है तो अब चांस है अपने डिवाइस को ठिकाने लगाने की. हर एक नोटिफिकेशन, चाहे वो व्हाट्सएप हो या ईमेल हो या कॉल हो, कुछ भी हो, उसका काम आपकी अटेंशन को स्नैच करना ही होता है. गो ऑन द एयरप्लेन और DND मोड, और अगर स्विच ऑफ करना मुश्किल है तो टर्न ऑफ योर इंटरनेट. I keep my phone out of my sight whenever I'm doing something really important. This requires sheer willpower. मन तो करता है कि मैं फोन चेक करूं, लेकिन नहीं, control. And starting it was difficult, but if you have mastered it, believe me, you would be more productive and happier being. These were my 3 solutions that I have implemented in my life after struggling with time management for almost a decade. And believe me, the results are so great that whatever good work I'm doing today is possible because of this. Do share this with someone who still complains, yaar, time nahi mil pa raha. I'll see you in my next video.